तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस विशेष चर्चा का केंद्र है भारत की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के इर्द गिर्द हाल ही में हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम। देखिए, जब देश की शिक्षा प्रणाली से जुड़ी इतनी बड़ी और अहम एजेंसी की बात होती है ना, तो जवाबदेही और सुधार सिर्फ कागजी शब्द नहीं रह जाते, ये पूरी व्यवस्था की नींव बन जाते हैं। तो आइए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब सीधे उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है, यानी नीट पेपर लीक। नीट कोई आम परीक्षा तो है नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। और जरा सोचिए, जब इस स्तर की परीक्षा की शुद्धता और अखंडता पर ही सवाल उठने लगे, तो इसका असर बहुत गहरा और व्यापक होता है। ये मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, इसने पूरे परीक्षा तंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। तो सबसे पहले इस समस्या की जड़ और लगाए गए मुख्य आरोपों को समझते हैं। इस पूरे विवाद में एक शब्द बार बार गूंज रहा है, कदाचार, जिसे मैल प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब कोई छोटी मोटी भूलचूक बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है किसी मानकीकृत परीक्षण या स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के प्रशासन में अनुचित, अवैध या बिल्कुल लापरवाह पेशेवर व्यवहार का होना। लाखों होनहार बच्चों का भविष्य दांव पर लगा होता है, इसीलिए ये आरोप अपने आप में एक असाधारण रूप से गंभीर विषय बन जाता है। हम यहाँ किसी सामान्य गलती की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की ईमानदारी के एक बहुत बड़े उल्लंघन की बात कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या को समझने के बाद अब बात करते हैं इसके खिलाफ हुई कार्रवाई और आधिकारिक हस्तक्षेप की। हालात की गंभीरता को देखते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, एक संसदीय पैनल का समन। और सच मानिए, ये कोई साधारण आंतरिक जांच जैसा मामला नहीं रह गया है। देश की सर्वोच्च विधायी संस्थाओं में से एक ने अब आधिकारिक तौर पर इसमें हस्तक्षेप किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस मुद्दे को अब राष्ट्रीय महत्व का माना जा रहा है। सच्चाई सामने लाने और व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में ये एक बेहद कड़ा और पारदर्शी कदम है। आइए अब देखते हैं कि जवाब देने के लिए किन प्रमुख अधिकारियों को तलब किया गया है। जवाबदेही यहाँ वहाँ नहीं, बल्कि सीधे शीर्ष नेतृत्व से मांगी जा रही है। ये समन विशेष रूप से एनटीए प्रमुख और शिक्षा सचिव को जारी किया गया है। ये इस बात का बिल्कुल साफ संकेत है कि इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। पैनल सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि आखिर क्या हुआ, बल्कि वे ये भी समझना चाहते हैं कि सिस्टम के सबसे ऊंचे स्तर पर बैठे लोगों को इन कमियों की कितनी जानकारी थी, और सबसे जरूरी बात, भविष्य में इन खामियों को दूर करने के लिए उनके पास क्या ठोस तैयारी है। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, इस जांच के बाद आगे क्या होगा? जाहिर है, सिर्फ अधिकारियों को बुलाना और उनसे सवाल जवाब करना ही तो अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। हमें इस पूरी प्रक्रिया के दीर्घकालिक प्रभाव पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ आइए इसके प्रभाव की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जवाबदेही तय करना और सुधार लाना शामिल है। यहाँ लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ हमारे सामने वर्तमान कदाचार और पेपर लीक जैसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, जिनसे हमें हर हाल में बाहर निकलना है, और दूसरी तरफ हमें एक ऐसी प्रणाली की ओर कदम बढ़ाना है जहां पूरी तरह से पारदर्शी और प्रणालीगत सुधार हों। ये पूरी जांच केवल दोषियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल के लिए एक ऐसी मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने के बारे में है जहां सख्त जवाबदेही तय हो और जरूरी सुधारों को बिना किसी देरी के लागू किया जाए। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पीछे छूट जाता है। ये संसदीय जांच भारत की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के भीतर शैक्षिक अखंडता के भविष्य को आखिर कैसे आकार देगी? ये सिर्फ एक घटना पर दी गई तात्कालिक प्रतिक्रिया भर नहीं है, बल्कि इस बात की एक बहुत बड़ी कसौटी है कि आने वाले समय में हमारे देश की परीक्षाएं कितनी सुरक्षित और निष्पक्ष होंगी। ये सच में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है।